types of reproduction प्लीज ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मदर और फादर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी मेल और फीमेल नहीं होता है, वो एक ही बॉडी में ऑफस्प्रिंग निकल आते हैं, बन जाते हैं, है ना। कैसे, इस बात को हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। पहले ये समझिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें मदर और फादर का या मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। मदर और फादर इसमें इन्वॉल्व होता है। मदर और फादर के इन्वॉल्वमेंट से ही ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होता है। अब यहाँ एक पॉइंट हम फिर आपको याद दिलाना चाहेंगे। आप लोग 9th क्लास में जब सेल पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा सेल्स में एक स्पर्म सेल और एक ओवा सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बताए होंगे। नर्वस सेल बताया गया होगा, स्पर्म बताया गया है, ओवा बताया गया है ना। तो ये इसी में जो है सो एक स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा सा इसकी जरूरत है। स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है ना। ध्यान दीजिएगा, इस बात पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ये स्पर्म हो गया है ना। स्पर्म को हम लोग कहते हैं मेल गैमेट्स। क्या कहेंगे इसको? मेल गैमेट्स, है ना। और एक होता है ओवास, है ना। ओवास जो होंगे ये हो जाएगा आपका फीमेल गैमेट्स। ये फीमेल में होता है, इसको फीमेल गैमेट्स कहते हैं। गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, है ना। ये हो जाएगा आपका मेल गैमेट्स, है ना। स्पर्म हो गया मेल गैमेट्स और फीमेल हो गया ओवा हो गया फीमेल गैमेट्स। अब देखिए थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है ना। इसको हम आगे वाले वीडियो में आपको बहुत सारी चीजों को बताएंगे, कैसे होता है, किस तरह से होता है, जब इसका डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम आपको इस बात को बता दें कि ये स्पर्म जो होता है जब ओवा से मीट करता है, स्पर्म जब ओवा से मीट करता है, यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं, है ना, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है और एक न्यू सेल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। एक न्यू सेल जो बनेगा इसको हम कहेंगे जाइगोट, है ना। क्लियर? एंड क्लियर? अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक हो गया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो गया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग use of their sex cell is called sexual reproduction। फिर से ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन समझ रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जंतु का उत्पन्न होना, नए जीव का उत्पन्न होना। The production of new organism from two parents by making use of their sex cell। सेक्स सेल को हम क्या कहते हैं? ये सेक्स सेल है। सेक्स सेल क्या है? ये स्पर्म हो गया और ओवास हो गया, मेल और फीमेल में जाए तो सेक्स सेल्स को हम गैमेट्स कहेंगे। ये मेल गैमेट्स हो गया और ये फिर फीमेल गैमेट्स हो गया। इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म यानी नए जंतु की उत्पत्ति, नए जंतु की उत्पत्ति फ्रॉम टू पेरेंट्स यानी माता और पिता से, बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल, जिसमें सेक्स सेल का उपयोग किया जाता है, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फिर से एक बार मैं इस बात को रिपीट कर दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फादर और मदर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है ना। यानी और सेक्स सेल एक बार फिर आपको याद दिला दूं, सेक्स सेल कौन कौन है, स्पर्म और ओवल्स है ना। एक मेल गैमेट्स है और दूसरा फीमेल गैमेट्स है ना। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब दोनों मिक्स करते हैं, इट मींस फ्यूज करते हैं है ना, तो ये क्या बना लेते हैं, जाइगोट, एक न्यू सेल में एक न्यू सेल बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या एक आधारिक अंतर अगर हम देखें तो क्या दोनों में अंतर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में अंतर क्या हो सकता है? तो अंतर समझने के लिए आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना, कि इसमें जो है सो जो मेल है और फीमेल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जब दोनों दो बॉडी होते हैं, दोनों दो बॉडी होते हैं, एक अलग अलग बॉडी होते हैं, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, और ये दोनों जब इनके जो है सो सेक्स सेल जब मिलते हैं, है ना, तब जो है सो इससे ऑफस्प्रिंग जो उत्पन्न होता है, ये हो जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम चलते हैं तो ये दो बॉडी नहीं होते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the basic difference between asexual and sexual reproduction is that only one parent is needed in asexual reproduction, whereas two parents are needed in sexual reproduction. And clear? It means सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स हो गए यानी मदर और फादर दोनों, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू बॉडीज नहीं होते हैं, टू सेक्स सेल्स इसमें नहीं आते हैं, है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में हम लोग चलेंगे तो इसमें जो है सो फ्यूजन आ जाएगा। फ्यूजन को जब हम करेंगे तो फ्यूजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन के बाद आपका आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद आपका आ जाता है बडिंग, बडिंग के बाद आपका आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में अगर चले तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में एक आर्टिफिशियल प्रोपागेशन को भी कभी हम लोग जिक्र करते हैं, जिसमें कटिंग हो जाता है, ग्राफ्टिंग हो जाता है और लेयरिंग हो जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग होता है, इस सबको डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, उसके बाद इसमें स्पोर फॉर्मेशन आ जाता है ना। ये क्या हो गए, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, जिसमें पहला पॉइंट का चर्चा हम लोग करेंगे अब किस पर, बात पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ही सबसे पहले हम इसमें जो है सो डिबेट करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो जरूर मेरा देखिए जिसमें एसेक्सुअल के पहले पॉइंट फ्यूजन को हम डील करेंगे। पहला पॉइंट जो हम लोग चर्चा करेंगे इसका, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें पहला पॉइंट हम लोगों का फ्यूजन है। फ्यूजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। सबसे पहले फ्यूजन होता क्या है इस बात को समझिए।
फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन, टूटना, स्प्लिट कर जाना, बिखर जाना। तो बाइनरी जब टूट करके दो हो जाएगा, टूट करके जब दो हो जाएगा तो ये बाइनरी हो जाएगा, और टूट करके दो से अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल फ्यूजन। क्या हो जाएगा, मल्टीपल फ्यूजन। जब एक ही ऑर्गेनाइज्म से स्प्लिट होकर टू ऑर्गेनाइजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन। जब एक ऑर्गेनाइज्म से एक ऑर्गेनाइज्म, सपोज दैट इज द ऑर्गेनाइजम्स, है ना, एंड स्प्लिट, ये यदि दो में स्प्लिट हो गया, है ना, ये दो में विखंडित हो गया, एक से दो हो गया, है ना, लाइक अमीबा। अभी हम इसको बाइनरी फ्यूजन को एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बताने का प्रयत्न करेंगे, है ना। यहां बाइनरी फ्यूजन यानी जब ये दो भागों में विभक्त हो जाएगा, एक ऑर्गेनाइज्म जब टूट करके दो बन जाएगा, है ना, तो ये अपने उसी डॉटर सेल हो जाएगा, डॉटर सेल की तरह दो ऑर्गेनाइजम्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन जब दो से अधिक ऑर्गेनाइजम्स प्रोड्यूस होंगे तो मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा। एक ही ऑर्गेनाइजम से दो से अधिक अगर आपका जो है सो ऑर्गेनाइजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा मल्टीपल फ्यूजन। एक बात ध्यान देने योग्य चीज है ना, ये जो फ्यूजन होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स में ये फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन इज एन एसेक्सुअल, बाइनरी फ्यूजन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बाइनरी फ्यूजन क्या है, binary fusion is an asexual method of reproduction of organisms. In binary fusion, the parent organisms splits to form two new organisms. When that happens, ये किस प्रकार से होता है कि the parent organism cases to exit and two new organisms. जैसे देखिए, एक ये मान लीजिए बाइनरी फ्यूजन को ही समझते हैं, बाइनरी फ्यूजन को समझते हैं, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। बाइनरी फ्यूजन को उठाते हैं, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स है। इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस है ना, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये कैसे, ये जब अमीबा का साइज और शेप जब बढ़ता जाएगा तो मैं एक दूसरा अमीबा बनाकर आपको दिखाता हूं, दूसरा अमीबा बनाकर दिखाता हूं। इसमें यहां ये देखिएगा, न्यूक्लियस को ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट करेगा इसमें और ये ऐसे लंबा हो जाएगा, और ये लंबा होते होते यहां से ये कटिंग करता जाएगा। अब क्या होगा, इसका तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप देखिए, है ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा और यहाँ ये कॉपी हो जाएगा। अब ये यहाँ धीरे से कटते कटते अब यहाँ चौथे स्टेप में हम देखते हैं और समझते हैं कि अब ये क्या हो जाता है। Divides into two organisms. Divides into two organisms. Clear हो गया? Fusion. There are two types of fusion: binary fusion and multiple fusion. Binary fusion क्या है? ये मैं binary fusion ही बता रहा हूँ। जैसे कि लाइक अमीबा, अमीबा में क्या होता है ना? ये एक ही अमीबा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम्स है ना, जो ये डिवाइड हो जाता है ना, दो ऑर्गेनाइजम्स में, ये दो ऑर्गेनाइजम्स बन गए। तो जब विखंडित होना, फ्यूजन माने क्या होता है, विखंडित होना, जब यह दो भाग में टूट करके दो ऑर्गेनाइजम्स बन जाते हैं तो ये क्या हो गया, बाइनरी फ्यूजन। ये क्या हो गया, बाइनरी फ्यूजन। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है।